ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे। किस तरह से हमने फॉरेन जीन को डालकर नई फसलों को तैयार किया है। उसी क्रम में हम एक बहुत ही फेमस फसल और पढ़ने जा रहे हैं, वो है फ्लेवर सावर टमाटोस। फ्लेवर सावर टमाटर को किसने बनाया है और इसकी क्या वैल्यूज़ हैं आज के वक्त में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके पूरा एक टॉपिक है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का या फिर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का, वही हम यहाँ डिटेल में 1 बाय 1 उसको बात कर रहे हैं। हमने गोल्डन राइस के बारे में पढ़ा, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बीटी कॉटन के बारे में पढ़ाया है। आज हम फ्लेवर सावर टमाटोस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लेवर सावर जो टमाटोस हैं वो रैपनिंग से संबंधित उसमें जीन को डाला गया है। उसकी वो जो परिपक्व हो जाता है टमाटर, पक जाता है टमाटर, तो बहुत जल्दी पककर वो सड़ने लग जाता है। उसको हम लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया है, उसके अंदर एक ऐसा जीन डाला है जिससे वो लेट पकेगा, उसकी राइपनिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। इस कारण वो लंबे समय तक फ्रेश रह सकता है। तो जो कोई भी फ्रूट जो है वो राइपनिंग कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। जब कोई भी फूड जब राइपनिंग होता है फ्रूट, तो सबसे पहले उसमें रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है और साथ ही इथाइलिन जो सिंथेसिस है वो भी बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। इथाइलिन जो है वो किसी भी फल के पकने से संबंधित होता है, परिपक्वता से उससे संबंधित होता है। धीरे धीरे क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाता है, कलर जो होता है ग्रीन वो डिसअपियर होकर किसी और कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे टमाटोस हैं तो टमाटोस ग्रीन से कैसे हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाते हैं जब वो पक जाते हैं। और उसकी जो सेल वॉल होती है फ्रूट की वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है कि किसके कारण, एंजाइम पॉलीग्लिसरोयूरिनेज के कारण तथा मिथाइल एस्टरेज के कारण सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि पैक्टिनेज जो होता है वो यहाँ पर वो डिग्रेड हो जाता है। इसके कारण सेल सॉफ्ट हो जाती है और वो सेल वॉल जो होती है उसकी मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। Phytohormone ethylene production is linked to fruit ripening as the same known as trigger the ripening effect. Breakdown of starch to sugar. Sugar starch किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है। accumulation of large number of secondary product improve the flavor, taste and smell of the fruit. जो secondary product है वो fruit के फ्लेवर को, टेस्ट को और स्मेल को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो इथाइलिन के कारण और टमाटर का जो सेल वॉल है वो पकने का कारण है, उसमें विशेष प्रकार का एंजाइम पॉलीग्लिसरोयूरिनेज एंजाइम के कारण उसकी जो सेल वॉल है वो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे टमाटर लंबे समय तक फ्रेश नहीं रह पाते हैं। अब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटोस बनाए हैं, उसमें हमने क्या किया है, ट्रांसजेनिक टमाटोस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने इसको बनाया है। ये फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल मॉडिफाइड फूड है टमाटो, फिर जिसकी लार्ज लॉन्गर सेल्फ लाइफ होती है। इसे हमें फ्लेवर सेवर नाम दिया है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने टमाटर बनाया है, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो काफ़ी लंबे समय तक ये फ्रेश अवस्था में रह सकता है। ये फ्लेवर सावर टमाटो है। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप गारंटी लाइसेंस ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मानव के खाने के लिए पहली ऐसी क्रॉप है जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसे कैलिफोर्निया की कंपनी कॉलजीन ने 1992 में बनाया है। कॉलजीन इंट्रोड्यूस ए जीन इन प्लांट विच सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री mRNA टू पीजी जीन एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पीजी एंजाइम, यानी कि जो पॉलीग्लिसरोयूरिनेज एंजाइम है को रोकने के लिए, उसके सिंथेसिस को रोकने के लिए एक एंटीसेंस mRNA जो है वो इस ट्रांसजेनिक क्रॉप में उत्पन्न होता है, जो उसके प्रोडक्शन को रोक देता है, जिससे पीजी जीन का निर्माण नहीं होता है और टमाटर लंबे समय तक फ्रेश अवस्था में रहता है। सबसे पहले 20 मई 21 1994 द जेनेटिकली इंजीनियरिंग फ्लेवर सावर टमाटो वॉज इंट्रोड्यूस। 1994 में ये कॉमर्शियली रूप से मार्केट पे इंट्रोड्यूस हुआ है।
डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर समिट टमेटो हमने कैसे इसको बनाया है। सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट लार्जली ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल। पैक्टिन की जो सेल वॉल होती है उसके डिग्रेडेशन होने से टमाटर की जो बाहरी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और इसका जो कारण है, ये जो पैक्टिन के डिग्रेडेशन के लिए जो जिम्मेदार है वो एंजाइम पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम होता है। और इससे इसके जो द जीन इनकोडिंग पीजी हैज़ बीन आइसोलेटेड एंड क्लोन PTOM6 होती है। हमने इस प्रोसीजर में क्या क्या किया है। आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम टोमेटो प्लांट इनकोड द एंजाइम पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमने पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज को इनकोड करने वाले DNA को हमने आइसोलेटेड कर लिया है टमाटर को। कौन से DNA को आइसोलेटेड किया है, वो किसको इनकोड कर रहा है, वो इनकोड कर रहा है एंजाइम पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। उसको आइसोलेटेड करने के बाद हमने cDNA, इसकी सहायता से हमने किसको प्रोड्यूस किया है, DNA से mRNA बनता है, और mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा हमने cDNA बनाया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा हमने क्या बनाया है, cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमने बनाया है। सबसे पहले हमने वो DNA को आइसोलेटेड किया। आइसोलेटेड करने के बाद, और वो DNA क्या कर रहा था, ये DNA पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम को इनकोड करता है। इसको हमने आइसोलेटेड किया। आइसोलेटेड करने से इसके बाद इसमें mRNA हमने बनाया है। mRNA बनाने से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति ने हमने इसका cDNA बनाया है, और cDNA को हमने फ्रेश टमेटो में इंट्रोड्यूस करके ट्रांसजेनिक टमेटो यानी फ्लेवर सावे टमेटो का निर्माण किया है। फ्लेवर सर्वे टमेटो के निर्माण के अंदर जो टेक्निक काम में आती है उसे हम एंटीसेंस RNA या RNAi या RNA इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं। RNA इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होती है, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का मतलब ये होता है कि कोई भी नॉर्मल अगर टमेटोज हैं तो उसमें पीजी जीन एक्टिवेटेड होगा, और इस पीजी जीन एक्टिवेटेड होने के कारण जो mRNA बनेगा वो सेंस mRNA होगा, और वो जो एंजाइम होगा इस जो फूड राइपनिंग की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और सेल वॉल को सॉफ्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन एंटीसेंस RNA टेक्निक में हमने क्या किया, इस पीजी जीन को इनकोड करने वाले DNA को आइसोलेटेड किया, फिर हमने mRNA बनाया, और mRNA से हमने कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया, और इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA को हमने किस में डाल दिया, इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA को हमने टोमेटोज़ में डाल दिया है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA एक कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनाता है। इस mRNA को हम एंटीसेंस mRNA कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंटीसेंस mRNA कहते हैं। जो cDNA से जो mRNA बनता है वो एंटीसेंस mRNA कहलाता है, और वो जो ओरिजिनल टोमेटो है उसमें जो ऑलरेडी जो सेंस mRNA उपस्थित होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या हो जाएगा, ये मान लो सेंस mRNA है और हमने जो cDNA डाला वो एंटीसेंस mRNA बना रहा है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सेंस RNA का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस RNA होता है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जिससे किसका निर्माण होगा, डबल स्ट्रैंड mRNA का निर्माण होगा। डबल स्ट्रैंड mRNA का निर्माण होने के कारण ये पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम को कोड नहीं करेगा, जिससे पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज का निर्माण नहीं होगा। उसका निर्माण नहीं होगा तो सेल वॉल में पैक्टिनेज डिग्रेडेड नहीं होगा, और हम इस टोमेटो को लंबे समय तक फ्रेश अवस्था में रख सकते हैं। ये एंटीसेंस RNA इज ए सिंगल स्ट्रैंड RNA दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू mRNA स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब विद इन द सेल। यानी एक ऐसा एंटीसेंस mRNA एक ऐसा mRNA है जो सेल के अंदर उपस्थित mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री mRNA होता है। इस कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को हम एंटीसेंस mRNA कहते हैं, और एंटीसेंस mRNA जो टेक्निक होती है वो RNA इंटरफेरेंस टेक्निक कहलाती है। जैसे हम देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल टमेटोज़ हैं, नॉर्मल टमेटोज़ में नॉर्मल mRNA सेंस mRNA कहेंगे, और ये पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम को यहाँ पर एक्टिव रहेगा, और पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम से प्रोटीन बनेगा, जिससे इसमें
रूटिंग होगी पॉलीग्लाइकोयूरिनेज के कारण और सेल वॉल सॉफ्टनिंग हो जाएगी और ये टमाटर लंबे समय तक जो है फ्रेश नहीं रहेगा। लेकिन हमने क्या किया ट्रांसजेनिक टमेटो में पॉलीग्लाइकोयूरिनेज एंजाइम के जीन को आइसोलेटेड किया और इस सेंस mRNA का हमने एंटीसेंस mRNA तैयार कर लिया। एंटीसेंस कैसे किया हमने, इस जो डीएनए था इससे हमने सबसे पहले mRNA बनाया, फिर अल्टीमेटली इससे हमने क्या बनाया cDNA, और cDNA से क्या बनता है एंटीसेंस mRNA। तो एंटीसेंस mRNA है वो सेंस mRNA का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड बना लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री mRNA और एंटीसेंस mRNA आपस में क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड बना लेंगे। इनके डबल बॉन्ड बनाने के कारण पीजीग्लाइकोयूरिनेज जो पीजी एंजाइम है पॉलीग्लाइकोयूरिनेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा और उसके एक्टिव नहीं होने के कारण ये टोमेटो लंबे समय तक फ्रेश और ताज़ा रहेगा काफ़ी समय तक। तो इसको हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं। यानी हमने क्या किया कि हमने एक जो डीएनए था वो हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री ये जो डीएनए है जो पीजी को इनकोड करता है उस डीएनए को हमने आइसोलेटेड किया और उससे हमने क्या बनाया एंटीसेंस आरएनए बनाया है। कैसे बनाया है इस पीजी डीएनए से हमने cDNA बनाया है। cDNA को हमने टमाटर में डालकर ट्रांसजेनिक टमाटर बनाया है। ट्रांसजेनिक टमाटर में cDNA कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का निर्माण करेगा, इसे एंटीसेंस mRNA कहते हैं। ये सेंस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये दोनों mRNA आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जब mRNA डबल बॉन्ड होता है तो वो एक्टिव अवस्था में नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा। इसके कारण पॉलीग्लाइकोयूरिनेज एंजाइम यहाँ पर निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। वो पॉलीग्लाइकोयूरिनेज युक्त प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होगा। तो हमारे पास जो टमाटर आएगा उसको हम काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश अवस्था में रखा जा सकता है। इस टमाटर को फ्लेवर्ड सवर टमेटो नाम दिया गया है। क्योंकि कोई भी अटैकर प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं, कुछ की प्रोन्स और कॉन्स होते हैं, कुछ उसकी लाभदायक एक्टिविटीज़ होती है और कुछ हानिकारक होती है। तो उसके प्रोन्स क्या है, ये इसकी लॉन्गर सेल्फ लाइन है, यानी आप लंबे समय तक इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। ईजियर टू सेप है, ये एनहेंस्ड टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। ये डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी लंबे समय ये ग्रीन रहता है और चूँकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस हिसाब से हमें इस तरह की फसलों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कौन्स क्या होते हैं इसके, हानिकारक है ये, हेल्थ के हिसाब से ये रिस्की होता है, इन्वायरमेंटल रूप से भी रिस्की है। मोनोपोली बिजनेस हो जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत हाई कॉस्टली ये सीड आते हैं, तो केवल जो रिच फार्मर है वही इसको ख़रीद पाएंगे और इसकी खेती कर पाएंगे। जो गरीब फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड कम है वो इसको ख़रीदने में सक्षम नहीं होंगे। एथिकल कंसर्न इसके साथ आ जाएंगे और ओनली रिच कंट्रीज़ कैन अफोर्ड इट। जो धनी कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, उन्हें वही अफोर्ड कर पाएगी। जो कंट्रीज़ गरीब हैं, जिनके पास फंडिंग ज़्यादा नहीं है, वो इसको अफोर्ड करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन जिस चीज़ के जितना बेनिफिट्स होते हैं उतने उसके हानिकारक होते हैं। तो हमें चूँकि इसके बेनिफिट्स को भी देखना चाहिए कि जो टमेटोज़ कुछ ही दिन के लिए ख़राब हो जाता है उसको हम काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी टेस्टी होता है ये, इस कारण इसका नाम फ्लेवर सवे टमेटो रखा गया है। ये RNAi यानी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक द्वारा बनाया गया है। इसमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम पॉलीग्लाइकोयूरिनेज को डीएक्टिवेट करके इसकी राइपनिंग को डिले किया गया है। इसकी परिपक्वता को हमने काफ़ी समय के लिए इसको डिले कर दिया है। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में फ्लेवर सवे टमेटो को तैयार किया गया है। थैंक यू।